हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल? होप ये चंद्र ग्रहण के बाद में काफ़ी लोग बेटर फील कर रहे होंगे अभी, क्योंकि बहुत लोगों को हैवी एनर्जीज लग रही थी, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिल रहे थे, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा है ना इमोशनल बहुत फील कर रहे थे। तो बहुत लोगों का मैंने इनफैक्ट जब न्यू मून फुल मून होता है तो मैंने देखा ज़्यादा लोग है ना रीडिंग करवाते हैं, ज़्यादा लोग बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि बहुत तरह के फ़ियर्स भी उनके ऊपर आने लग जाते हैं जो सप्रेस्ड रहते हैं। तो बहुत लोग इस तरह से फ़ील कर सकते हैं। तो वो 1-2 दिन हो सकता है, मैक्सिमम आज और कल। बाकी बाद में आप लोग बेटर फ़ील करना शुरू करोगे डेफ़िनेटली, अगर आप लोगों के साथ में ये सब हो रहा है तो। आपके पर्सन की करंट एनर्जी मैं रीड कर रही हूँ अभी, कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं, बेसिकली ये सब चीज़ मैं देख रही हूँ। देखो आपके पर्सन की, देखो ये हैंगमैन रिवर्स में ओपन हुआ है। जब ये हैंगमैन रिवर्स में होता है ना, मतलब जो स्टैग्नेंसी आप लोग के रिलेशनशिप में है, या जो पॉज आपके रिलेशनशिप में है, वो थोड़ा अभी मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा ख़त्म होगा। जो पॉजनेस आ रही थी, या एकदम बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंसी आ रही थी, कुछ भी मूवमेंट नहीं है ना, आप कुछ आगे बढ़ रहे हो ना वो कुछ आगे बढ़ रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि हाँ स्टक हो गए, तो वो एनर्जी थोड़ी रिलीज़ होगी, मुझे ऐसे लग रहा है। क्योंकि हैंग्ड मैन एक तो रिवर्स में है, और प्लस इसमें ये क्या पर्सन है ना, इसकी अवेकनिंग डेफिनेटली स्टार्ट हो गई। देखिए इसे पसंद, आपको आप देखोगे तो आपको ये सीधा लगेगा। तो इसको ये एक ना अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है इनकी, और इनको चीज़ें समझ में आ रही है, रिलेशनशिप समझने आ रहे हैं, लोगों के बिहेवियर समझने आ रहे हैं। जो चीज़ पहले इनको समझ में नहीं आती थी इस पर्सन को, या इस पर्सन के पास क्लैरिटी नहीं होती थी, हमेशा कन्फ्यूजन में रहना, हमेशा डाउट एनर्जी में रहना, कभी कुछ कभी यहाँ लुढ़ के कभी वहाँ लुढ़ के, मतलब इनको समझ में नहीं आता था, सुबह कुछ शाम को कुछ, ऐसे इनकी एनर्जी हो जाती थी हमेशा। लेकिन अब इनको धीरे धीरे क्या क्लैरिटी बेसिकली आ रही है, क्योंकि ये स्टेगनेंसी की वजह से ऐसे बोल सकते हो, जो ये स्टॉलनेस आया, या चाहे कार्मिक रिलेशनशिप की वजह से हो, इनको ये थोड़ी चीज़ समझ नहीं आ रही है। इनका अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट है बेसिकली। और देखो इनका बाद में ये जो सूर्य चंद्र ग्रहण हुआ है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों, उसके बाद में ये पर्सन की मेजर, देखो इनको जो जिन्होंने धोखे दी है लाइफ में, बहुत सारे लोगों ने धोखे दिए, चाहे वो पैसे के मामले में हो, चाहे है ना रिलेशनशिप के मामले में हो। इन्होंने बहुत जगह से, इनको है ना हार्ट अटैक हुआ, या इनकी फाइनेंशियल लॉस भी इनको हुआ है इस टाइम पे। ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ, इन्होंने बहुत सपने देख रखे थे बेसिकली इस पर्सन ने, बहुत कुछ सोच के रखा था, लेकिन बहुत चीज़ें इन्होंने, ऐसा लगा इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया कुछ रिलेशनशिप्स में, कुछ रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया, या कुछ बिज़नेस में इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया या इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन उस तरह का रिज़ल्ट उनको मिल नहीं पाया बेसिकली, ऐसे बोल सकते हो। तो इन्होंने बहुत जगह धोखे खाए हैं, धोखे खाना शायद इनके लिए ज़रूरी था। अगर ये पर्सन धोखा नहीं खाता या इनको लॉस नहीं होता, तो इनको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती लाइफ में, क्योंकि लेसन्स बोलते हैं ना, कभी भी सक्सेस फेलियर के बाद ही आती है। आप जब तक फेल नहीं होंगे, आप जब तक नीची नहीं देखोगे, जब तक आप है ना एक्सपीरियंस नहीं करोगे कि फ़ेल होने के बाद में कैसे लगता है, तब तक आप कोशिश आगे करोगे ही नहीं, आप सक्सेस हो ही नहीं सकते हो। कभी भी देखो, न्यूटन ने कभी भी जब है ना वो बल्ब करते थे ना, वो टेस्ट, उन्होंने 999 टेस्टिंग कर ली, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि आई फेल्ड, वो हमेशा 999 को बोला आई सक्सीड, बिकॉज मुझे पता चल गया कि ये फॉर्मूला से अभी बल्ब नहीं चालू होगा। समझ रहे हो? तो उनको ये पता चल गया कि हाँ ये चीज़ वर्क नहीं करेगी, या ये चीज़ वर्क नहीं करेगी। तो उनको वो जब 100,000 टाइम उन्होंने प्रैक्टिस किया था, उनका बल्ब का वो आविष्कार राइट हो गया, तो उनको समझ नहीं आया कि है ना ये चीज़ है ना न्यूटन है कि आइंस्टाइन। आई एम रियली सॉरी अबाउट इट, लेकिन फिर भी कंफर्म कर लेंगे गूगल से, तो बेटर रहेगा। बेसिकली दोनों की बायोग्राफी मैंने पढ़ी है, तो दोनों कन्फ्यूज़ हूँ मैं थोड़ा। तो आपको समझ नहीं आएगा कि वो पर्सन, मतलब वो हारा नहीं उस वक्त, वो पर्सन ने अपनी कोशिश जारी रखी। उनको पता है कि ये चीज़ मेरे को वर्क नहीं करेगी लाइफ में, ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। उसी तरह से ये पर्सन को समझ नहीं, अगर सपोज मल्टीपल रिलेशनशिप्स में गए भी, या थर्ड पार्टी के पास गए भी, 2-3 रिलेशनशिप्स इनके हो भी गए, या बहुत सारे लाइफ में अब से लेकर अब तक बहुत सारे 6-7 रिलेशनशिप्स हो चुके हैं, तो उनमें ये सक्सेस नहीं हुए, तो उनको पता चल गया कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए राइट नहीं है, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। क्योंकि ये पर्सन को ये नहीं पता होता है मुझे एक्जैक्टली चाहिए क्या, इनको ये पता चल जाता है कि मुझे ये नहीं चाहिए। समझ रहे हो? तो ये इसलिए अभी आपकी जो खूबियाँ हैं ना, उनको और भी ज़्यादा दिखाई देने लग जाएगी इस पर्सन को। जो उनको दूसरे में पता था कि ये नहीं है, उसके अंदर ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ आपके अंदर है, तो वो चीज़ उनको समझने अभी आ रही है, ऐसे बोल सकते हो। तो अगर ये सब कार्मिक बॉन्ड्स इसीलिए आते हैं लोगों को लेसन सिखाने के लिए, कुछ चीज़ सिखाने के लिए, लेकिन ये जो इनके ऑप्शंस है जो खड़े करके रखते थे बहुत ज़्यादा, या इनको बहुत ज़्यादा धोखे मिल रहे थे, ये भी इसका साइकिल क्लोज होगा बेसिकली। क्योंकि ये ना बहुत टाइम हो गया है, और बहुत ज़्यादा इन्होंने भी फेस कर लिया। ऐसा नहीं कि ये पर्सन ने भी फेस नहीं किया, डेफिनेटली फेस किया है। और अभी ये पर्सन थोड़े क्या हमेशा वुंडेड वॉरियर, ये पर्सन जो होते हैं ना, ये ना
घाव खा के सीखते हैं, समझ रहे हो। इसमें देखो इंसान के सर पे पट्टी बंधी हुई है, तो ये इंसान क्या वॉरियर होता है, ये घाव खा के भी खड़ा होता है, ऐसा नहीं खड़ा ही नहीं होता, ये वुंड खा के भी, हर्ट खा के भी खड़ा होता है, लेकिन क्या थोड़े डाउटफुल एनर्जी में हो जाते हैं, क्योंकि इतनी बार बोलते हैं ना धोखा खाते हैं, इतनी बार है ना रिलेशनशिप्स में है ना धोखा मिला है, या बिजनेस में रिलेशन धोखा मिला है, या पार्टनरशिप में धोखा मिला है, फ्रेंड्स के धोखा मिला है, तो ये क्या थोड़े से स्केप्टिकल हो जाते हैं, थोड़े से डाउटफुल एनर्जी में हो जाते हैं, इसलिए कि इनको जजमेंट लेने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि इंसान बोलता है ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, ये कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो वो इसको क्या वो छाछ भी उनको दूध जैसे लगता है कि गर्म दूध नहीं हो मैं जल नहीं जाऊँ, तो वो धीरे धीरे उसको फूक फूक के पीता है, फिर जब पता चलता है ना कि ये छाछ है, फिर वो पी सकता है उसको, तो वैसी बात हो गई है। तो ये पर्सन क्या अभी आपके साथ में बहुत फूक फूक के कदम रखेंगे, डिसीजन डेफिनेटली ले रहे हैं, जजमेंट का कार्ड आ रहा है, ये भी प्लस एक है ना 2 ऑफ वैंड्स भी एक जजमेंट का कार्ड हो रहा है, ये देख रहे कि ये बॉल मतलब ये जो अपना वर्ल्ड किसको आपको कब देना है, किस तरह से देना है, क्या करना है, क्योंकि ये जजमेंट ले रहे हैं बेसिकली। लेकिन मैं अब बोल रही हूँ कि ये वुंडेड वॉरियर है, तो डेफिनेटली इनको धीरे धीरे आप ऐसे एक्सपेक्ट मत करो सब चीज़ फास्ट में हो, अगर जो चीज़ फास्ट होती है ना वो फास्ट ख़त्म हो जाती है, इसलिए धीरे धीरे डिसीजन ले रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ कर रहे हैं, तो बेटर है आप लोगों के लिए। तो आप उसमें है ना कुछ भी नेगेटिव मत सोचिए, या कुछ ऐसा मत सोचिए कि ये कुछ आगे मूवमेंट नहीं हो रहा है, स्लो स्लो मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली खुद को एहसास होगा कि हाँ चीज़ें आगे बढ़ रही है। सपोज़ आपके पर्सन अभी कुछ लोगों के ऐसे भी कमेंट्स आते हैं जिनके पर्सन जरा भी चेंज नहीं हो रहे हैं, या कुछ भी है ना एक्शन नहीं ले रहे, उनको कुछ बदलाव नहीं दिखाई दे रहा। कभी कभी क्या बदलाव पीछे होते रहते हैं, वो लेसन सीखते रहते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है ये पर्सन के साथ में कुछ चेंजेस वो दिखाते नहीं है, क्योंकि कोई भी पर्सन जल्दी से क्या है क्या हो नहीं हो रहा है वो अपनी लाइफ में आपको तो जल्दी से दिखाएगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी और को बोल देंगे नहीं कि आपको नहीं बोलेंगे। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, एक्चुअली ये देखो आपके पर्सन का डोर ओपन हो चुका है, उन्होंने अपने हार्ट के डोर्स आपके लिए ओपन कर दिया, ऐसा नहीं कि ओपन नहीं कर दिए, लेकिन वो क्या पर्सनल उनकी डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, पहले वो खुद पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, खुद की हीलिंग कर रहे हैं, जो वूंड्स उनको मिले हैं, घाव मिले हैं कार्मिक से या किसी और से भी किसी से भी, तो वो चीज़ वो पहले वो दर्द को ना बस बोलते हैं ना, इंसान जब खुश एनर्जी में नहीं रहेगा, एकदम खुद भी अपसेट एनर्जी में होगा, तो आपके पास नहीं आ सकता, हो सकता है कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी इश्यूज़ हो सकते हैं इस पर्सन के, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, कुछ भी इश्यूज़ है, जब तक वो हील नहीं होंगे तब तक वो अपनी हैप्पीनेस की तरफ बढ़ नहीं सकता है। तो ये पर्सन को बेसिकली टाइम ऐसे बोलते हैं ना, वो हीलिंग चल रही है उनकी, आपकी भी हीलिंग चल रही है, साइमल्टेनियसली उनकी भी हीलिंग चल रही है। वो हीलिंग वो घाव के धीरे धीरे बढ़ता है, एक ही दिन में नहीं बढ़ता, जितना गहरा घाव होता है उतना ज़्यादा टाइम लगता है, ये याद रखिए। तो वही चीज़ आपके पर्सन के साथ में हो रही है, उनके घाव धीरे 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 भर रहे हैं, ऐसे बोल सकते हो। तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि गॉड आपको बोल रहे हैं कि आप है ना पेशेंस रखिए, कि पेशेंस है, वो आपके पर्सन भी बहुत पेशेंट है, ऐसे नहीं कि वो पेशेंस नहीं है, उन्होंने पेशेंस बहुत सीखा है, आपने भी इस टाइम में आपने जितना पेशेंस सीखा है उसने किसी ने नहीं सीखा होगा, वही चीज़ अभी आपके पर्सन भी है ना पेशेंस सीख रहे हैं बेसिकली। ये क्या अभी कोई भी चीज़ मैं बोल रही हूँ ना जल्दबाजी में नहीं करना चाहती, वुंडेड वॉरियर है बेसिकली मैं बोल रही हूँ आपको, तो ये हर काम धीरे धीरे ही करना चाहते हैं, फास्ट नहीं करना चाहते, तो एकदम स्लो एनर्जी से चल रहे हैं, ये पेशेंस के साथ में चल रहे हैं, रेस्ट एंड रेजुनेट कर रहे हैं, रेस्ट एंड रेजुनेशन का कार्ड आ रहा है इनका। तो ये क्या अपना मेडिटेशन भी कर रहे हैं, या किसी से आंसर जानने की कोशिश कर रहे हैं, गॉड से आंसर जानने की कोशिश कर रहे हैं, और इनका वर्ल्ड कार्ड आ रहा है, तो ये डेफिनेट इनका एक कंप्लीशन स्टेज आ रहा है, एक बेसिक कंप्लीशन स्टेज आ रहा है सब चीज़ का, और ये हो सकता है कि इनका थर्ड पार्टी कंप्लीशन स्टेज भी आ रहा है, क्योंकि उनसे दूर रह के थोड़ा अपना टाइम अकेले में स्पेंड करना चाहते हैं ये पर्सन। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा रेस्ट एंड जनरेट करने के लिए आउट ऑफ इंडिया या कहीं भी बेसिकली कहीं पे भी जरूर नहीं आउट ऑफ इंडिया, कहीं पे भी घूमने जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं अपनी हीलिंग करने के लिए, क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं घूमते फिरते तो भी हमारी एक हीलिंग होती है, क्योंकि आप नेचर के करीब आते हो उस वक्त, तो गॉड ये भी एक हीलिंग प्रोसेस होते हैं, हीलिंग एक ही तरह से नहीं होती, हीलिंग बहुत तरीके से होती है, तो ये भी एक हीलिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि आप स्ट्रेस रिलीज़ करते हो उस वक्त, आपकी एक अंदर एक न्यू एनर्जी जनरेट होती है, क्योंकि जब आप नेचर के करीब जाते हो तो ये पर्सन बेसिकली अपनी हीलिंग कर रहा है, ऐसे आप बोल सकते हो। तो ये प्रोसेस इनके साथ में चालू है, आपके पर्सन का हीलिंग प्रोसेस चालू है, ऐसे बोल सकते हो। देखो सेल्फ वर्थ आपको अपनी सेल्फ वर्थ समझ आ रही है, इस पर्सन को भी अपनी आपकी वर्थ समझ आ रही है, खुद की वर्थ भी समझ आ रही है, सेल्फ वर्थ ऐसे बोल सकते हो कि इसको अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये जो उनके हार्ट की जो अंदर कुर्सी है उसके ऊपर किसको बिठाना है इनको, मतलब अपने दिल का मालिक किसको बनाना है, ये सोच रहे हो, उनको समझ में आ रहा है कि ये मेरा दिल का मालिक है कौन। मैं जो हमेशा कन्फ्यूजन में रहते थे पहले
इनको एंजल्स आगे बोलते थे लेकिन सुनते नहीं थे। ये पर्सन कन्फ्यूजन में रहते थे कि कौन है मेरे मतलब जो मेरे दिल पे राज कर रहा है या मेरे दिमाग पे राज कर रहा है, ये इनको हमेशा कन्फ्यूजन रहता था। लेकिन हमेशा अपने इंस्टिंक्ट पे वर्क करते थे ये पर्सन, हमेशा अपने इंस्टिंक्ट के हिसाब से ही चलते थे। अब ये क्या इनका एनलाइटमेंट आ रहा है, इनका ये जो कन्फ्यूजन है कम्प्लीटली दूर हो रहा है। मैं आपको यही बोल रही हूँ, इनका जो कन्फ्यूजन था आपको लेके, थर्ड पार्टी को लेके या किसी और को भी लेके, तो इनके ये जो सारे कन्फ्यूजन जो बने हुए थे ना, ये सारे इनके अभी क्लियर हो रहे हैं धीरे धीरे और एनलाइटमेंट में आ रहे हैं। और ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि किसने मुझे इतना इंपॉर्टेंस दिया, किसने मुझे इतना प्यार दिया और किसने मुझे एक्सेप्टेंस दिया, एक्चुअली बेसिकली ऐसे बोल सकते हो। और इसमें रिकवरी का कार्ड भी आ रहा है। देखो इसमें एंजल्स की दे रहे हैं आपके पर्सन को आपकी तरफ आने के लिए, तो उनको की डेफिनेटली आपके पर्सन को मिल रही है। आपके अपना आप बोल सकते हो गॉड ने इनका डोर खोला है, इनके हार्ट के डोर को, तो वहाँ से इनकी ओपनिंग हो रही है, ऐसे बोल सकते हो। की बेसिकली मिल चुकी है, ऐसे बोल सकते हो। तो इनके एनलाइटमेंट में आपको बार बार बोल रही हूँ, फर्स्ट कार्ड भी देखे मैंने आपको बोला था इनका एनलाइटमेंट चालू है। अभी भी इसमें हमको कन्फर्मेशन मिल रहा है कि इनके एनलाइटमेंट बेसिकली चालू है। तो इससे एनलाइटमेंट होने की वजह से इनको आंसर्स मिल रहे हैं, क्योंकि मतलब एक रिन्यूड पर्सन बन रहे हैं, बच्चे जैसे बन रहे हैं। दिख रहे हैं आपको ये पर्सन एक कम्प्लीटली रिन्यूड, एक ग्रोन अप, पता है एक नया जन्म बोलते हैं, रीबर्थ प्रोसेस से गुजर रहा है ये पर्सन। जब ये रीबर्थ प्रोसेस से गुजरता है तो उनको टाइम लगे, तो ये रीबर्थ प्रोसेस से गुजर रहे हैं, इनका एनलाइटमेंट चालू है। तो ये सब चीज़ आपके पर्सन के साथ में हो रही है। तो इनका एनलाइटमेंट होनी चाहिए। जब तक पूरी क्लैरिटी नहीं आएगी नहीं ये पर्सन, और जब तक पूरी तरह से हील नहीं हो जाते, ये हैप्पीनेस के मोड में नहीं आ जाते, तब तक ये आपके पास आएंगे नहीं बेसिकली। ये इनका फैमिली में आपके बारे में डिस्कशन बहुत कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं है कि डिस्कशन नहीं चल रहा है। ये अपनी फैमिली में आपके बारे में बहुत डिस्कशन हो रहा है, चाहे रात को डिनर पे हो रहा हो या चाहे किसी शादी की या कोई भी बात चल रही हो इनके कमिटमेंट को लेके या कुछ भी, तो वो चीज़ में भी इनका घर में बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है आपके बारे में लेके। या फैमिली में ऐसा कोई पर्सन है जिससे वो आपके बारे में डिस्कस करते हैं, तो उनसे आपके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। क्योंकि कोई भी सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, मैरिड हो, तो वहाँ पे अपनी वो थर्ड पार्टी को छोड़ने का कुछ डिसीजन है, तो वो भी अपने घर में डिस्कशन उनका चल सकता है। क्योंकि चेंज डेफिनेटली आ रहा है आपकी लाइफ में। ये फोर देखो 9 नंबर है, भी कंप्लीशन का चार्ज कार्ड होता है और चेंज लिखा हुआ है, तो चेंज एक डेफिनेटली आ रहा है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि आप प्रिविलेज पर्सन हो उनकी लाइफ के, या आप उनको अपनी प्रिविलेज पर्सन समझते हो अपनी लाइफ का, ये भी उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनके लिए आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, आपके लिए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी थोड़ा वो चिंतित लग रहे हैं, अभी भी थोड़ा बहुत आपको लेके उनको शायद टेंशन हो सकता है कि वो आपको उस तरह की खुशी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, या उस तरह का जो लव और रिस्पेक्ट आप एक्सपेक्ट करते हो उनसे, क्या वो दे सकेंगे कि नहीं दे सकेंगे आपको। ये चीज़ भी उनको थोड़ा कंसर्न कर सकती है, या हो सकता है कि उनको ये कंसर्न हो सकता है कि वो पास्ट में आपके साथ ने बहुत बैड बिहेव किया, जब यही पर्सन मेन पर्सन था मेरी लाइफ का और मुझे समझ में ही नहीं आया। तो वो उनको ये हो सकता है कि ये चीज़ हो सकती है, कंसर्न कर रही हो कि ये पर्सन को मैं कैसे फेस करूँ, या बहुत ये सब चीज़ें उनके माइंड में थोड़ी बहुत चल रही है बेसिकली। क्योंकि थोड़े बहुत इंसान अपनी गिल्ट से तो वो निकलना इतना आसान नहीं होता ना, जो गलत काम करते तो वो उनको थोड़ा कंसर्न वो चीज़ का चल रहा है अभी आपके पर्सन को। हो फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।